ये किताब मैंने भेजी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने वाले हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 5 है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उलाइका, अगर देखिए पहले जरा यहाँ गौर करें तो आपको लफ्ज़ी माना नजर आएगा। उलाइका का मतलब होता है वो लोग, यहाँ पर लिखिए दोज, दोज, और नॉट इक्वल टू हाउलाई। हाउलाई का मुखालिफ है ये। हाउलाई का मतलब होता है दीज, हाउलाई ये लोग, और उलाइका वो सब। इसको ऐसे लिखिए, ठीक है। ये इशारा है, यहाँ लिखिए इशारा, इसमें इशारा ग्रामर के लिहाज से। अच्छा, फिर है अला। अला हर्फ जर है, यानी अला के बाद जो भी लफ्ज आएगा ना, इसम आता है, उसको हम जेर, दो जेर देते हैं, दो जेर देते हैं, जेर या डबल जेर देते हैं, या फिर या नून लगाते हैं, मजरूर करते हैं इसको। तो इसका मतलब होता है पर। हुदन, हुदन को ये अगर देखा जाए कुल्लिया और रूल के मुताबिक हुदिन होना चाहिए था, लेकिन ये चेंज नहीं होता, इसलिए ये है तो वही जो अला की वजह से हुआ है, लेकिन इसकी शक्ल ऐसी ही रहेगी। ये मजरूर है हुदन, लेकिन ये चेंज नहीं होता। तो हुदन का मतलब होता है हिदायत, हम पहले से बात कर चुके हैं, रास्ता दिखाना और मंजिल तक पहुंचाना, हिदायत। फिर है मिन, मिन का मतलब होता है से। रब, रब असल में रा बा बा है, रा बा बा, दो बा हैं, ठीक है। ये तरबियत में आपको मिलेगा, तरबियत में रबूबियत का लफ्ज अगर आप देखें तो उसमें भी आपको मिलेगा कि परवरिश करने वाला, लम्हा लम्हा पालने वाला, तरबियत करने वाला, वो रब कहलाता है। उर्दू में कहेंगे परवरदिगार, परवरदिगार बेहतरीन लफ्ज है, खूबसूरत नाम है रब। फिर इसके बाद है हिम, हिम, कभी हिम आएगा अहबाब और कभी होम आएगा, होम। हिम और होम दोनों बराबर हैं, इसका मतलब होता है उन सब, उन सब के, उन सब का, वो सब, वो सब भी लिखे, वो सब, और उन सब का। अच्छा, फिर नीचे आ जाएं, वो उलाइका, और उलाइका ये वही लोग हैं, हम वही है। अब आप देखो, जब भी एक जमीर के बाद, एक इशारे के बाद दोबारा आता है ना, कोई चीज दोबारा जमीर आती है ना, वो ताकीद के लिए आती है। जैसे मैं कहूंगा तर्जुमे में क्या आएगा, वही लोग हैं, और वो वही लोग तो हैं अल मुफलिहून। मुफलिह एक है, मुफलिह, मुफलिह, मुफलिह का मतलब होता है फला पाने वाला, और अगर वो नून लगा दिया तो फला पाने वाले, कामयाब हो जाने वाले, निजात पाने वाले। और ये सर देखो, इसका रूट वर्ड क्या है? ये फला, फा लाम हा, इसके अलावा तो कोई नहीं हो सकता ना, यहाँ पे मीम तो नहीं हो सकता, वो नून भी नहीं हो सकता, तो पीछे क्या बचा है, फा लाम और हा बस। फला हय्या अलल फलाह, ये इसी से तो है फलाह। अच्छा, ये देखिए अहबाब, एक चीज नोट करने वाली है। आपने फाइल पढ़ा है, फाइल का लफ्ज पढ़ा है अहबाब ने, फाइल का लफ्ज सबने पढ़ा है, जी सर। फाइल। जी सर। ये बुशा ने पढ़ा है फाइल। सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दे। अब देखो फाइल ऐसे होते हैं ना, जरा जी पूछा करे, ये तो लड़कियां है ना, तो ये तो नहीं पूछेंगी, आपने अपने पूछना है, ठीक है। आपने कहना है सर ये क्या चीज है। ये देखें, यहाँ देखें, ये फाइल है, देखो फाइल बनाने का तरीका। ऐसे ना एक रूल अपने पास लिख लें, बुशरा बीबी, आयशा, फाइल बनाने का जी तरीका, सर। ठीक है, तरीका लिखे। और फिर ऐसे लिखे शुक्र, ठीक है, और फिर लिखे इल्म, और फिर लिखे जिक्र, फिर लिखे कत्ल, ठीक है, ऐसे लफ्ज लिखे हैं, ठीक है। और फिर इन सब लफ्जों के पहले हर्फ के बाद अलिफ लगाएं, और दूसरे हर्फ को जेर दे दें। तो मैं क्या कहा, पहले हर्फ के बाद अलिफ देगा, ये फार्मूला है, अलिफ दे दिया मैंने, दूसरे को जेर दो, शाकिर। शाकिर का मतलब होता है शुक्र करने वाला, तो ये फाइल बन गया, शाकिर शुक्र करने वाला, शुक्र वाला। नाम कहीं। हाँ, अच्छा ये क्या होगा, इल्म से, आलिम। हाँ जी, जिक्र से, जाकिर। जाकिर, कत्ल से, कत्ल से कातिल। बस। अब देखो इस तरह के बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये तो फाइल का तरीका था, जो सबसे आसान तरीका था।
اس پہ آپ نے تلاش کرنا ہے قرآن مجید میں. عائشہ اس کو قرآن مجید کھولو اور زندگی لگا دو قرآن مجید پہ. جو کچھ بھی ابھی تک سیکھا ہے پورے سال میں, آپ اس ساری لفظ نکال کے دیکھیں کہ میں نے کتنا پڑھا ہوا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جو ابھی جو بتانے لگا ہوں آپ کو احباب, جو آج کا قاعدہ ہے, دیکھو فائل کی دوسری شکل بھی ہوتی ہے, اور وہ شکل کیا ہے؟ مفلح کی طرح کا. مفلح, یہ وزن دیکھ رہے ہیں آپ, وزن دیکھ رہے ہیں آپ, پیش سکون, زیر سکون. اب یہاں پہ اس جیسا آپ کو کون, ایسا کون کرنے والا ملے گا؟ مفلح کا مطلب ہوتا ہے فلاح پانے والا, فلاح والا, نجات والا, کامیابی والا. تو بتائیں مجھے اور کون سا لگاؤں میں؟ ایک میں بتاتا ہوں آپ کو, قرآن مجید میں ایک لفظ ہے محسن. دیکھیں آپ, پیش سکون, زیر سکون. تو محسن کسے کہتے ہیں؟ احسان والا, نیکی والا. محسن ہو گیا, مفلح ہو گیا. اور کوئی لفظ آپ کے ذہن میں ہے؟ مصلح, صلح کرنے والا, درستگی لانے والا, مصلح. اور کوئی آپ کے ذہن میں ہے؟ اب آپ اردو کا نام ہے کوئی آپ کے ذہن میں اس طرح کا؟ سر صالح ہوگا. نہیں نا, آپ فرمولے کو چینج نہیں کر سکتے نا. کیا لڑکی ہے, اس کو سر چینج. یبصر ہوگا. یکسر, نہیں, یکسر تو نہیں یکسر نہیں سر, یبصر یبصر. یکسر, یکسر. جی. دیکھو نا, شروع میں میم ہوگا بچی, میم سے- میم ہوگا, میم تو اس میں پیش ہوگی ہمیشہ. جیسے محسن, مفلح, مصلح میں ہے. شاباش. مسلم, اسلام والا, مسلم. چلو یار ایک تو بتا دو ایما, مسلم ہو گیا. 4 لفظ یہ ہو گئے.